तो देखा आपने, जहां ये एक्शन लिया गया उस जगह पर हमारे सहयोगी अमरदीप मौजूद थे, ये रिपोर्ट दिखा रहे थे। लेकिन जो पीड़ित का परिवार है वो क्या कुछ कह रहा है, जरा ये भी आपको सुनना जरूर है कि किस तरह से ये पूरा मामला पेश आता है और फिर किस तरह से उनको इत्तला दी जाती है। सुनिए। के ठीक सामने एक माँ जो है वो बैठी हुई है, एक परिवार बैठा हुआ है। ये वही परिवार है जिसके बच्चे के साथ में चाकूबाजी की घटना हुई और यहाँ पे ये माँ जो है वो पूरी रात से ऐसे ही बैठी है। आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि अपने बेटे को लगातार संघर्ष करा रही वो माँ जो भोले बाबा से लगातार यहाँ पे प्रयास कर रही है और उनकी स्थिति जो है वो आप देखेंगे यहाँ तो यहाँ पे आप देखेंगे लगातार बेसुधी सी माँ जो है बेसुध हो रखी है और यहाँ पे इसी तरीके से लगातार भोले बाबा के साथ में लगातार प्रयास कर रही है। और यहाँ की स्थिति जो है, आप हिम्मत रखिए, आप हिम्मत रखिए, आप हिम्मत रखिए, ईश्वर आपके साथ में है। तो एक माँ देख सकते हैं बेसुध है, जिसको अपने बेटे की फिक्र है। एक माँ की हालत को समझा जा सकता है। वो पूछ रही है कि मेरे बेटे को चाकू क्यों मारा। लेकिन आप ये देखिए कि दो छात्रों के आपस का ये झगड़ा है, लेकिन उससे पूरा प्रदेश जो है वो किस तरह से उबल पड़ता है, वो किस तरह से जल उठता है। ये नफरती जो पूरे यहाँ पर मंशा है वो किस तरह से पूरे उदयपुर को जलाती है। छात्रों के झगड़े में किस तरह सुलझा उदयपुर, ये हम आपको दिखा रहे हैं। सरकारी स्कूल के ये दो छात्र थे जो आपस में भिड़ जाते हैं किसी बात को लेकर। दोनों के बीच ये झड़प, ये बातचीत इतनी ज्यादा हो जाती है, ये बहस इतनी ज्यादा होती है कि बात चाकूबाजी तक आ जाती है। चाकू उसको वो मार देता है और हमले में इस दौरान एक छात्र बुरी तरह से घायल हो जाता है जिसका अभी इलाज चल रहा है। लेकिन दोनों ही छात्र, अगर आपको बता दें, तो अलग अलग समुदाय से है और जब ये बात जैसे ही सामने जाती है तो उसके बाद शहर में पूरे हिंसक प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं और वहां पर एक अलग ही जो आग है वो सुलगने लगती है। कारों में आगजनी की जाती है। वो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो वहां पर वाहन खड़े थे उन्हें आग के हवाले कर दिया जाता है, किस तरह से वहां पर तोड़फोड़ की जाती है। जो दुकान वहां पर रहे होंगे, जो घर वहां पर रहे होंगे, मॉल्स जो वहां पर थे, वहां पर भी भीड़ ने पत्थरबाजी की। जो लोग भी वहां पर आ रहे थे उन्हें वहां पर पत्थर मारे जाते हैं, दुकानें बंद कराई जाती है, जगह जगह पर ये प्रदर्शन किए जाते हैं और कुछ इस तरह से सुलग जाता है एक बार फिर से उदयपुर। भीड़ को उदयपुर पुलिस उसके बाद खदेड़ती है। एक अलग ही टेंशन जो है वो वहां पर उत्पन्न हो जाती है। धारा 144 वहां पर लागू की जाती है, फोर्स की तैनाती वहां पर की जाती है, इंटरनेट वहां पर बंद कर दिया जाता है। अफवाह ना फैले इस वजह से वो जो तमाम सेवाएं हैं उनको बाधित कर दिया जाता है, उनको बंद कर दिया जाता है ताकि ये आग जो है वो और ज्यादा ना भड़के। लेकिन ये 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पूरा प्रदर्शन और बवाल उदयपुर में देखने को मिल रहा है। इस घटना के बाद गाड़ियों को आग लगा दी जाती है, आग के हवाले कर दिया जाता है, हिंसा वहां पर देखने को मिल रही है, तोड़फोड़ होती है। पुलिस फोर्स वहां पर जो रैपिड एक्शन फोर्स की जो 5 और बटालियन है वो तैनात वहां पर की जाती है, 5 कंपनी और तैनात की जाती है, धारा 144 लागू कर दी जाती है। तो ये तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि किस कदर दो छात्रों का आपस का ये झगड़ा, हालांकि दोनों अलग अलग समुदाय से हैं, लेकिन जैसे ही ये खबर स्कूल के बाहर जाती है तो वैसे ही सुलग पड़ता है पूरा उदयपुर। और कुछ इस तरह की तस्वीरें उसके बाद सामने निकलकर आती है। शहर किस तरह, पूरे शहर में अगर हम उदयपुर की बात पहले तो बात करें तो यहां पर देखिए कि किस तरह से पूरे जो वाहन वहां पर खड़े थे उन्हें आग के हवाले कर दिया जाता है, तोड़फोड़ की जाती है, शहर में उपद्रव देखने को मिलता है। वो हुड़दंगी वहां पर उनसे जो बन पड़ता है, ये देखिए वो वहां पर जो वाहन खड़े थे उनके शीशे तोड़ दिए जाते हैं, उन्हें आग लगा दी जाती है। वो बस जो वहां पर खड़ी थी उनको भी आग लगा दी जाती है। तो कुछ इस तरह की उपद्रव, उत्पात मचाती 2 तस्वीरें हैं वो इस वक्त सामने निकलकर आती हैं। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कैसे यहां पर जल रही है ये कारें और भीड़ उस पर किस तरह से हमला करते हैं। लेकिन उदयपुर के जो डीएम है अरविंद पोसवाल, वो क्या कुछ कह रहे हैं और उदयपुर के एसपी योगेश गोयल, वो भी आपको सुनवाते हैं। प्रिकॉशन के तौर पे हम लोगों ने इंटरनेट पे पाबंदी लगाई थी। धारा 144 पुरानी और नई जो धारा 163 है वो भी लगा दी थी। तब से जो है वो शहर में शांति बनी हुई है। शाम कल 5 बजे के बाद किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना शहर में नहीं घटी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सबको ये अपील देता हूँ कि किसी प्रकार की अफवाह पे विश्वास ना करें, कोई रूमर्स
क्योंकि हो सकता है कुछ एंटी सोशल एलिमेंट ऐसे जो लोग माहौल को ख़राब करना चाहते हैं वो अफवाह फैलाएं। तो ऐसी कोई भी खबर आती है तो प्रशासन से वेरीफाई करें। अभी आप देखोगे शहर में भी देखोगे तो पूरी तरह से जो जीवन है सामान्य रूप से चल रहा है, दुकानें भी खुल रही हैं और इसी बीच में जो आरोपी है उनको तो कल ही गिरफ्तार किया जा चुका है और विधि सम्मत जो भी कानून कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो कार्रवाई भी प्रशासन करेगा। हमने थ्रू आउट नाइट और अर्ली मॉर्निंग से हमारी पिकेट्स और मोबाइल पार्टीज कंटिन्यू इलाके में मोबाइल है। जो भी क्षेत्र के मौजूद लोग हैं, CLG के लोग हैं, उनके माध्यम से हम लोगों में अपील कर रहे हैं कि किसी तरह की किसी मिसक्रिएंट की बात में किसी अफवाह पर न आए, बाज़ार को खोलें और अपनी सामान्य लाइफ को जिएं। पुलिस हर चप्पे पर मौजूद है और लगातार गश्त कर रही है। हमने सभी मिसक्रिएंट्स को बहुत सख्त सा मैसेज दिया है कि कहीं पर भी उनके द्वारा कहीं कोई भी अव्यवस्था की गई या कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया गया, हम सख्त कार्रवाई करेंगे। ये तो आपने सुन लिया, लेकिन लॉयर्स उनका भी प्रदर्शन देखने को मिला। गुस्से में है वो ये कह रहे हैं कि ये नफरती बीज अगर आप बोएंगे, ये नफरती आग अगर आप फैलाएंगे, हम नहीं लड़ेंगे ये केस। क्या कह रहे हैं और लॉयर्स जो वहां पर वकील हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। सरकार से यही मांग जो ये हुआ है, घटना बहुत अप्रिय घटना है। हर स्कूल में, हर प्रशासन से ये निवेदन है कि हर बच्चों के स्कूल के बैग चेक करें और उनके लिए कठोर से कठोर जो बच्चों को जो जुडिशियल में इसमें सजा के और प्रावधान ज़्यादा किया जाए ताकि इसको सजा मिले और फांसी जैसे प्रावधान किया जाए। ऐसे बच्चों के पीछे जो संगठन है उनका खुलासा होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है ये कि भाई एक 10वीं क्लास का जो विद्यार्थी है, बच्चों को भी टारगेट किया, बिल्कुल 100% किया होगा साहब। बाकी एक 10वीं क्लास के बच्चे के हाथ में चाकू कहाँ से आया, उसको चाकू देने वाला कौन है? प्रशासन को जरूर इस मामले की तह तक पहुंचना चाहिए, इस मामले को गंभीर लेके और अनुसंधान करना चाहिए। आप लोगों ने सरकार से क्या मांग? सरकार से मांग रखी है कि इस मामले में जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और बार एसोसिएशन जो है हमारे अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा भी की गई है कि इस मामले में जो है कोई पैरवी नहीं करेगा और बार पूरे। तो किस तरह आक्रोशित हैं जो वकील हैं वहां के, वो आपने देखा यहाँ पर। लेकिन उदयपुर क्यों सुलगा, कुछ सवाल हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, कुछ कारण हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि क्या सिर्फ यही कारण है जिस वजह से उदयपुर सुलगा है? क्या सिर्फ चाकूबाजी से ही ये मामला इतना ज्यादा भड़क गया? क्या इस तरह से देखिए कि पूरा शहर जो है वो सुलगने लगता है? दो समुदाय के बीच कैसे ये संघर्ष हो गया, कैसे इतना ज्यादा बढ़ गया? क्या पहले से ही बवाल की कोई साजिश थी? और दरअसल ये एक ट्रिगर पॉइंट जो है वो दरअसल मिल गया, ये एक बहाना मिल गया, यहाँ पर ये एक ट्रिगर मिला और तब उन्होंने इतना ज्यादा इसको भड़का दिया और उसके पीछे पहले ही प्लानिंग पूरी तैयार हो चुकी थी। मॉल्स हो, दुकानें हो, गाड़ियां हो, उन पर हमला क्यों किया जाता है? ये आपस की दोनों की बात थी, दोनों छात्र की वहां पर या दोनों परिवार की। लेकिन इस कदर क्यों अचानक कहां से बरसे वो पत्थर उन लोगों पर? वो जो मॉल में वहां पर जा रहे थे, वो जो दुकानें वहां पर थी, कैसे इतनी तादाद में वहां पर इतनी पत्थर जो है वो इकट्ठे वहां पर हो जाते हैं? और कौन था जो ये पत्थरबाजी कर रहा था? क्या पहले से हमले की प्लानिंग थी? जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये बस